डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 10-10 प्रश्नों का जो सेट है, जो एंशिएंट हिस्ट्री का, ये 4 हो चुका है, 5वां सेट है। एक सेट और भी है, कर देंगे। वैसे ही 5-7 से मेडिएवल हिस्ट्री का है, फिर मॉडर्न का है। तो मॉडर्न में तो 1-2 हुआ है, एक 5वां है, एक और करके मेडिएवल करेंगे। ज्योग्राफी चल ही रहा है, साइंस में भी कोई चलेगा। तो जो है बात, एक ही बात को बार बार दोहराने से, उसी करीब में ये 5वां सेट है हम लोग का। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस वंश के शासन काल में बनाई गई थी। तो आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। कुषाण काल का 1st सेंचुरी एडी है। कुषाण काल में ही कनिष्क जो है से इसका सबसे महान प्रतापी राजा है, तीसरा शासक है, जिसका सन था कुजुल कटफिसट भीम कटफिसट। तो चैप्टर आएगा जब जो फाउंडेशन बैच उसमें पढ़ेंगे तो सब लिखाएंगे ही। तो ये कुषाण काल में, जो कनिष्क के काल में चौथी बंदी संगीति हुई थी, वहीं पर माने स्पष्टतः 2 संप्रदाय में बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बट गया था, और उनकी भाषा पाली थी, यहाँ पर संस्कृत हो गई थी। यानी फिर जो है जिस व्यवस्था के एगेंस्ट में बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, वही व्यवस्था फिर आके इसके पतन का कारण। तो इसको तो थोड़ा एनालिसिस चाहे थोड़ा भाषा वाला क्वेश्चन है। तो ये इसमें एक चीज़ और भी हम जोड़ देते हैं, ये मथुरा शैली में था। ये तो अभी पढ़े नहीं, इतना ऐसे जीएस में ज़रूरत है नहीं, फिर भी लिख दिए हैं कि बुद्ध की प्रतिमा जो है। और एक चीज़ और भी, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण ये भी बना कि आप सिद्धार्थ आके गया में निर्वाण प्राप्त करके वो बुद्ध बन जाते हैं। और वो तो व्यक्ति है, सिद्धार्थ से एक व्यक्ति है, और उसकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगी। तो फिर यही क्या हो गया, हिंदू धर्म जिसको ब्राह्मण धर्म कहते हैं, वही चीज़ आ गई। तो इसी के अगेंस्ट में, विरोध में तो मतलब बौद्ध धर्म जन्म भय को हुआ, फिर वही जो है आ गया कारक से, जिसका इसके पतन का कारण बना। तो ये सब बोलते चलते हैं, आगे सबका जरूरत पड़ेगा। मथुरा शैली में है, मौर्य काल गुप्त काल। तो इसमें तो कुछ है नहीं, जो बताना क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मूर्ति बनाकर पूजा करने की बात जो हो रही है, ऐसे गुप्त काल में सबसे अधिक हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो उसमें आप और देखेंगे इसको प्रश्नों में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों, मुख्य रूप से ब्राह्मण इसमें और भी जोड़ दिए हैं, जो कहीं क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा तो कर मुक्त भूमि या ग्राम, जिसको भूमि अनुदान, और एक चीज़ और इसमें जोड़ देते हैं, जो कर मुक्त भूमि या भूमि अनुदान जो देता था उसको अग्रहार भूमि कहा जाता था। अब बाद में क्या पढ़िएगा, अग्रहार भूमि कहा जाता है। ब्राह्मणों को, मुख्य रूप से ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं। तो ये ब्राह्मण तो ब्राह्मण हुए, और बौद्ध भिक्षु के लिए जाति कोई मतलब ऐसा नहीं था ऑब्लिगेटरी से। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, हो गया, जो पूजा पाठ कर्म कांड कराते हैं। लेकिन बौद्ध भिक्षु के लिए कोई जाति व्यवस्था तो उसमें था नहीं, कोई भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करता था। तो इसमें जोड़ दिए जो ऐसे भी लोग हैं जो उस वैसे भूमि को, कर मुक्त भूमि को अग्रहार भूमि या ग्राम को अग्रहार ग्राम कहा जाता था। तो ये सातवाहन का सबसे ज़्यादा मतलब ये भारत में सबसे पहली बार यही शुरू किया है, ठीक है ना। एक चीज़ और भी, सातवाहन वंश का ये जब आप देखेंगे तो इसमें सीसा का ही सिक्का चलाया था। आगे मिलेगा जब हम लोग पढ़ेंगे, तो सीसा का सिक्का चलाया था। एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दिए हैं।
ऐसे जो क्वेश्चन और होगा, इसका अगला क्वेश्चन शायद इसमें होगा, देख लेते हैं हम लोग। किस वंश, वही तो है, किस वंश के शासक को दक्षिणाधिपति जबकि उनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापति। ये 2 क्वेश्चन एक ही में जोड़ दिया गया है, और ये वंश जो है से सातवाहन है। तो सीधे क्वेश्चन ले लिए हैं आपका। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त, इसको कविराज भी कहा गया है, हो गया। इसको B.A. स्मिथ जो है से इतिहासकार हैं, वो कहते हैं भारत का नेपोलियन। ये तो आप मेरा काम है लिख देना, जानते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ही आता है, इसको चंद्रगुप्त, इसको विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त, इसको विक्रमादित्य, हो गया। दूसरा नाम है इसका उज्जैनिसी के दरबारी कवि में कालिदास थे, हो गया। ये कुमारगुप्त है, यही नालंदा में बौद्ध विद्यालय के चर्चा एक बार कर चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के ही स्थापना इसी काल में किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय मतलब नालंदा जिला बिहार। एक और भी महायान शाखा का था, बार बार बोलते चलते, सब क्वेश्चन हैं, ठीक है। धर्मपाल जो पाल शासक है भागलपुर के विक्रम विश्वविद्यालय, वो ही स्थापित करते हैं, वहाँ पर वज्रयान शाखा है। कुछ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में प्रमुख कालिदास, जिसने भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता था, इसकी कौन सी रचना नहीं है? ये अमर सिंह का है। सब किताब का नाम लिखाएंगे क्या? जो चैप्टर का होगा वो तो लिख ही देंगे, अपने कॉलेज सोचा, फिर कलेक्ट किया हुआ है कि मिलेगा एक जगह किस काल का कौन कौन किताब है। तो ऋतु सुहार मतलब ये सब प्रमुख है। इसमें भी क्या है ये सब चर्चा करेंगे। तो यह अमर कोश है, अमर कोश जो है सो अमर सिंह का है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी जो असघोष को मिल्टन कहते हैं, चाणक्य मकियावेली कहते हैं। मकियावेली कहाँ का है, शेक्सपियर कहाँ के है, ये सब मिल्टन कहाँ के, वो सब मिलेगा। अभी तो क्वेश्चन हो रहा है तो सब बोलने को तो ले तो टफ लगने लगेगा। जब ये चैप्टर आएगा तो इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत में सती प्रथा का प्रथम एरन अभिलेख, अभी तो पिछले जो आप देखे होंगे सेट में, उसमें भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो है एरन अभिलेख में मिलता है। कब का है? 500। ये एरन कहाँ है लिख दिए हैं, इसमें भी फिर लिख देते हैं ये। और किसके काल का है? तो काल ये पूछ रहा है, हो गया। इसी का सेनापति था, सेनापति की पत्नी। सेनापति कौन था? तो गोपराज। सारा चीज यहाँ से लिख दी है, गोपराज। ये भानुगुप्त जो है स्कंदगुप्त के बाद आता है शासक। तो भानुगुप्त का सेनापति गोपराज था। इसी की पत्नी जो है से सती हो गई थी। कब? ये साक्ष्य मिलता है एरन MP में है। ये कर सती क्या होता है से पिछले वाला सेट में है। ये है से जो हिंदू धर्म की जो महिलाएं जिसका पति का देहांत हो जाता है, तो पुरुष प्रधान समाज है, चाहे हिंदू धर्म में तो के पति है तभी उस पत्नी का सब कुछ है। जो महिलाएं विधवा हो जाती है उसको किस नज़र से लोग समाज देखता है, हमारा परंपरागत समाज। या फिर ये भी देखते हैं जो किसी महिला कोई बच्चे नहीं होते हैं तो उसको कितना समाज डिस्कार्ड करता है। तो ये सब तो अनुभव देखने का चीज़ है। तो
हस्बैंड नहीं है तो पति का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब किसी महिला का पति का देहांत हो जाता था तो उसके क्या कहते हैं, फनरल पार, जिसको जो कहते हैं रंथी कहते हैं, चाहे उसके साथ जल जाती थी। यही तो सती प्रथा है, इविल प्रैक्टिस है, जो जाके विलियम बेंटिक के काल में राजा राममोहन राय के मतलब सलाह कहें चाहे दबाव कहें चाहे विचार से ख़त्म किया गया। तो फिर विलियम बेंटिक के काल में हम लोग आएंगे, 1829 में ही ख़त्म हो गया सब। यही तो क्वेश्चन एक साथ कई इंटरप्रेट करके आपको जोड़ दिए हैं। गुप्त काल में दंडपाशिक कौन थे? ये थे दंड नायक जज थे। जज मतलब न्यायाधीश। जो पूछ रहा है ये था, ये आर्मी चीफ था। इसका माइंड में नहीं आ रहा, दान विभाग को शायद नहीं माइंड में आ रहा है। ये भी है, सब लिख दिए हैं। आपका क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका ये था, ये जो था आर्मी का चीफ था, सेना का ये, दान विभाग को नहीं माइंड में आ रहा है, मिल जाएगा आपको नोट में। गुप्त काल में समान भूमि पर राजा का होता था। इस काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? जिसका ये था, तो वर्ड से लगता है राजा का भाग। अभी जो टैक्स देते हैं तो कितना आपका टैक्स है? तो भारत में प्रगतिशील कर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। तो इकोनॉमी में पढ़िएगा, रिग्रेसिव भी होता है, तो नहीं तो ये भाग था। आइए जो 1 से 4 पढ़ते, दूसरा क्वेश्चन जोड़ दिए हैं, ये भी जोड़ दिए हैं। अब भोग जो था राजा को दिया जाने वाला एक चढ़ावा था। जैसे अभी ना देखते हैं प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री मिलते हैं, आप ही चीफ मिनिस्टर से मिनिस्टर मिलते हैं, विधायक मिलते हैं, तब बुक या कुछ देते हैं। तो ये तो लोकतंत्र है। राजतंत्र में सुदर्शन करने के लिए अभी भी जाते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मिलने, या अपने जो सीनियर लीडर जो वर्चस्व होते हैं। तो राजा को माने एक तरह के चढ़ावा दिया जाता था। तो चढ़ावा में क्या है? अब मंदिर मस्जिद थोड़ी सी ये करके फल फूल लेके जो मिलने जाते थे उसी को कहते हैं। तो भाग तय कर है, कितना प्रतिशत है लिखा हुआ है। अब भोग जो थो राजा को प्रतिदिन जो मिलता था, लोग मिलने जाता था कुछ न कुछ लेकर, प्रतिदिन दिया जाने वाला चढ़ावा। तो चढ़ावा में मुख्य रूप से फल फूल ये सब कुछ लिख दिए। बलि जो एक प्रकार का था धार्मिक कर था। सब कुछ यहाँ का जो चैप्टर का मुख्य चीज़ है, बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं। से जितना क्वेश्चन आपके पास कलेक्ट हो रहा है सुन लीजिए, तब फिर रहेगा, रिकॉर्ड में रहेगा, बार बार सुनिए। यहाँ से रिलेटेड जहाँ का क्वेश्चन देखिएगा जो क्या नहीं बनता है। क्वेश्चन सीधे ABC करना मेरा उद्देश्य, बनाने में क्या मेहनत करते हैं आप ही लोग के लिए, या आप लोग अच्छा कीजिए। तो धार्मिक कर था। ये उद्रंग है, थोड़ा ऐसे हो जाना चाहिए प्रिंट में, चाहे इसे हम लिख देते हैं उद्रंग। कंप्यूटर में ऐसा नहीं लिया इसलिए। तो उद्रंग जो था अस्थाई कृषकों से लिया जाने वाला कर था। अस्थाई कृषकों से लिया जाने वाला कर था। क्या अंतर लगेगा? सब लिया जाने वाला कर। तो इसका मतलब ही जिसको पट्टा ना बोलते हैं, तब पट्टा है जो इस सीजन में दिया, अगला सीजन में, या किसी को ये हो गया। और जो सरकारी ज़मीन पर जो हो रहा है वो तो टैक्स आपका 1 to 4, इसको क्या कहते हैं, भाग। ठीक है ना, भाग। और कुछ समय के अस्थाई लिए चाहे अस्थाई लिए, तो अस्थाई जिसको सब दिन देना है तो उसको ये कहता था उद्रंग।
अस्थाई को ऊपरी कर कहता था, ऊपरी कर। ये तो सब आएगा, अभी घबराइएगा नहीं। अस्थाई कृषक से लिया जाने वाला, तो सारा कुछ लिखते हैं तो सब आएगा चैप्टर में। और नहीं तो आपका केवल क्वेश्चन करना है तो एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, नहीं सबका चारों का कर देते हैं ऑलमोस्ट। किस काल में त्रिमूर्ति, तो लिख दिए त्रिमूर्ति में ये महेश। ब्रह्मा का मतलब सृष्टिकर्ता, क्रिएटर। विष्णु ये तो एक सेट में है आपका किया हुआ, तो ये जो है से पालन करता है। आई महेश मतलब शिव संहार करता। तो ऐसी मूर्ति जो इसे किस काल में, गुप्त काल में। और गुप्त काल जो है से 3rd to 6 AD का है, ठीक है। मौर्य काल ये गुप्त काल में सब। ऐसा भी एक और क्वेश्चन होना चाहिए इसी सेट में, चाहे इसी में होगा, नहीं है किसी और में मिलेगा। तो निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? ये शूद्रक का है। कालिदास का तो आप देखें, माल्यग्नि मित्र जो रघुवंश से सब जो किए हैं, पंचतत्व विष्णु सर मुद्रा रक्षा विदा, इसी में एक क्वेश्चन में आपको बोले थे विशाखा दत्त कीर्त मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल कहा गया है, निम्न कुल का। कामसूत्र बतान के तो ये सब सही है, आपका ये संबंधित नहीं है। तो है किसका? शूद्रक का, कालिदास का, तो अब जानिए लिए हैं। थैंक यू। इस कड़ी में एक चीज़ और है क्वेश्चन, छोड़ है। एक और इसमें क्वेश्चन था, लोकल था इसलिए जो जोड़ दिए थे, नहीं तो 10 से 11 बन गया था। शून्य काला दशमलव प्रणाली, ठीक है, आर्यभट्ट। तो ये भी आपका गुप्त काल का है, ठीक है। और ये जो है 476 AD में इनका जन्म है, ठीक है। ये आर्यभट्ट कहाँ के हैं? तो उस समय तो पाटकुसुमपुर था, तो जो है अभी पटना कहिए या पाटलिपुत्रा कहिए, पाटलिपुत्रा या पटना। पाटलिपुत्रा कौन किया, पटना कौन किया, चर्चा कर चुके हैं, फिर तो आएगा ही। तो ये 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। अभी पाटलिपुत्रा में ही जा दिएगा तो ये खगोल स्थान है, खगोल पटने जिला में है, पश्चिम दानापुर के पास है। आई चूँकि खगोल विद्या को भी गणितज्ञ ही नहीं थे, खगोल शास्त्री भी थे, इसीलिए इनके नाम पर खगोल अभी भी है। पटना में खगोल है, समझ गए ना। और इन्हीं के नाम पर भारत का प्रथम उपग्रह, क्या क्या लिखे, उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था। क्या कहें, सारा कुछ कह दिए हैं। तो एक इन्होंने और भी कुछ बताया है। कोपरनिकस से पहले सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, कितना पढ़िएगा, इतना डाइजेस्टो नहीं कर पाइए। तो ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, माने क्यों लगता है, कब लगता है, फिर ज्योग्राफी में आएगा। 8-10 घंटा के बाद जाता है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, ख्याल रखिएगा, ठीक है। चंद्र ग्रहण जो है से पूर्णिमा के दिन लगता है। और ग्रहण का मतलब ऑब्स्टेकल होता है, व्यवधान, जैसे आप ही पढ़ते हैं। आई ग्रहण शब्द जो है
से ग्रहण लगता है तो नहाते हैं हमारे हिंदू धर्म के लोग, न कि दूसरे धर्म के मानने वाले हैं। ऐसे तो साइंटिफिक है, पढ़ेंगे तब आप लोग इस पर समझेंगे तो समझाएंगे। लेकिन ग्रहण का लिटरल मीनिंग होता है व्यवधान। आप सम बोलने का आप ही घर में, और कोई नहीं, मम्मियाँ जरूर बोलती है। आप खूब पढ़ रहे हैं, अब परीक्षा नज़दीक आया तो अस्वस्थ हो गए, कोई ऐसी घटना हो गई जिससे आप डिस्टर्ब हो गए, परीक्षा देने गए सेंटर पर नहीं पहुंच गए, रास्ते में ट्रेन छूट गया, तो और कोई बोले या ना बोले, बशर्ते आपकी मम्मी पीएचडी क्यों न कर ली हो, तो बोले कि लगता है कि मेरा बेटा बेटी के नौकरी में ग्रहण लग गया है। तो ग्रहण शब्द जो है से हिंदुस्टिक लॉ का, जिसका लिटरल मीनिंग व्यवधान होता है। कोई काम करने चलते हैं उसे व्यवधान। तो चैप्टर पर स्केच करके पढ़ाएंगे तो जो लोग बहुत बच्चे ही पढ़े हुए हम समझाए एक बार से। तो ग्रहण मतलब चंद्र ग्रहण मीन्स चंद्रमा में ग्रहण लग गया। चंद्रमा, तो चंद्रमा से क्या पाते हैं आप? लाइट पाते हैं। तो चंद्रमा से लाइट मन प्रकाश जब भी पाते हैं तो रात में पाते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया जो चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा तो रात में लगेगा। ठीक है। सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण सूर्य से क्या पाते हैं? सूर्य से भी तो आप प्रकाश पाते हैं, लेकिन दिन में पाते हैं। तो सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो दिन में लगेगा। ये सब सेट कर लीजिए, चैप्टर आएगा तो पूरा इस पर मटेरियल भी मिलेगा आपको। यहाँ पर बोर्ड पर ज्योग्राफी तो समझने, साइंस समझने का मटेरियल तो हम दे देंगे, जब पढ़ा देंगे तब आपके दिमाग में आएगा। तो सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो दिन में, चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा तो रात में, समझ गए होंगे। चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा तब पूर्णिमा के दिन, फुल मून, और सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो अमावस्या के दिन। तो हर माह में पूर्णिमा अमावस्या होता है। तो पूरे वर्ष के दौरान तो 24 ग्रहण लगना चाहिए, तो अधिकतम 8 ही लगता है। तो ये सब तो समझाने का चीज़ है, स्केच करेंगे। तो ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, किस कारण से लगता है, ये आपके हमारे चाहे बिहार के चाहे उत्तर भारत के आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले हैं? पाटलिपुत्रा पटना, और ख़ास करके वर्तमान में ये जगह है खगौल, इन्हीं के नाम पर। इसलिए कि ये केवल गणितज्ञ नहीं थे, खगोल शास्त्र से उसमें ये भी दिए थे। तो यही दानापुर के पास है खगौल, इन्हीं के नाम पर भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था, रसिया के सहयोग से। क्या कहा तो साइंस में पढ़ेंगे, बहुत कुछ कह दिए हैं। थैंक यू। एक इसमें एंशियंट हिस्ट्री में एक और सेट है बना हुआ है, 5 हो गया, छठा कर देंगे। इसके बाद मेडाइवल 5-6 हो जाएगा। मॉडर्न में भी 7-8 है, जिसमें 1-2 हो गया है। इसके बाद में देखते हैं ज्योग्राफी का चलेगा, पॉलिटी का भी 4-5 हो गया है, और इसी कड़ी में मैप का भी क्लास चलेगा। ऐप बन गया है आजकल में, आप लोग को सब लिंक मिलेगा। जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, ज़्यादा क्या कहते हैं, भापिए। और हमारी कोशिश होगी से साथ दीजिएगा। केवल ये बोलेंगे जो कोचिंग तो बहुत लोग करते हैं, पास क्यों नहीं करते हैं, तो इसको एक सिंसियरली लीजिए। ये तो ऑनलाइन है, सामने देख नहीं पाते हैं क्लास में जो कौन समझ रहा है ना समझ रहा है। और जितना मेहनत इसमें हम करते हैं, आपका भी उसमें सहयोग चाहिए कि आप लोग अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब। जो सब नया ही था, हम तो 30 वर्ष से टीचिंग में ही, तो बिल्कुल मेरे लिए नई चीज़ है। इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग हमको जान भी रहे हैं। शायद ऐसा कोचिंग चाहे बहुत सारा शहर गए हैं, लेकिन ये तो अपना सब पर्सनल किए हैं। तो इसमें आप लोग थोड़ा बहुत सहयोग कीजिए, हमको भी मेहनत करने में अच्छा लगे। और देखिए जो कितना देखिएगा, देख ही रहे हैं। टेस्ट तो बहुत लोग चलाते हैं, क्वेश्चन तो ABC करके। आप जितना पढ़िएगा वो आप पर निर्भर करता है, मेरे तरफ से कोई नहीं है। प्रोफेशनल होंगे आगे चल के, लेकिन थोड़ा इनकरेज आप लोग का सहयोग मिलेगा। तो इसमें जो हमारा भूमिका है वो तो हम करिए रहे हैं। वो ऐप पर पढ़ेंगे, वो तो पे वाला चीज़ है, ये चलाते रहेंगे, इसमें कोई हमारा कोताही ना बरतेगा। इतना ही चीज़ थोड़ी है, तो खुलने का भी मौका अभी तो 2-4 दिन हुआ है, ऐप बन गया है। आजकल में आपको इन्फॉर्मेशन, जो लोग जुड़ना चाहिएगा जुड़ जाइएगा, क्लास चलते रहेगा। ये तो
एगो दूगो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा ही। कुछ दिन और कर लेते हैं तो साइंस करी में देखिए, जो हम रियल में साइंस के ही बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जो हमको पहले से पढ़े हैं, जान रहे हैं, तो उसमें कितना करते हैं या कुछ नहीं करते हैं, क्या मार्केट में होता है, से हमारी कोशिश होगी जो उससे बेहतर दें। कौन लोग क्या करते हैं उस पर नियंत्रण नहीं, किसी के बारे में टीका टिप्पणी करने का वो मेरा नहीं है। जो लोग करते हैं करते रहें, से बेहतर देंगे एज पर योर एक्सपेक्टेशन। आप जो एक टीचर से क्या चाहते हैं वो आपको भरपूर, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप कितना पढ़ते हैं उस पर निर्भर करेगा। देखते चलिए, बातों से कहने से क्या, देखते चलिए कौन सब्जेक्ट आपको कितना हम पढ़ा के आपको तैयार करते हैं, लेकिन उसमें पढ़ना आपको भी पड़ेगा। आप पढ़िएगा तो हमको भी मन लगेगा कि मेरा मेहनत सही दिशा में जा रहा है, चाहे सार्थक हो रहा है। हम कुछ किया, आप इंटरेस्ट न ले रहे हैं। क्लास में तो हम बहुत नौक करते हैं, खड़ा कराते हैं, तो ऑनलाइन में है आप क्या कर रहे हैं न कर कोई देखने, हम क्या देखें, हमारी भूमिका तो बाद में है। घर का गार्जियन माँ बाप नहीं, तो जो है कोशिश कीजिए जो सफल होना है और नौकरी तो लेना है ही, साथ साथ ऐसे एक बेहतर नागरिक भी बनना है। बेहतर नागरिक तब हम बनेंगे जब ज्ञान होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है से और कड़ी में मिलेंगे, ऐसे मिलते रहेगा आपको। इतना सारा सब्जेक्ट है, कुछ दिन और थोड़ा ये हो रहा है तो करेंट इवेंट का भी आपको एक मिल का ऐसा ही मिलेगा सेट जो है से। बिहार का परीक्षा जो होने जा रहा है दरोगा का, एडीओ का, मेनली तो फोकस मेरा 72वीं बीपीएससी पर है, लेकिन दरोगा तो उसमें फर्स्ट वीक से बिहार का और करंट का भी आपको मिलने लगेगा। वो सब बन रहा है। और जो आप टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं वो सारा कुछ हम कर रहे हैं। हम हर हमेशा आप ही लोग के लिए लगे हुए हैं। बस आप लोग का थोड़ा एक सहयोग चाहिए, और क्या। सहयोग कोई टीचर को क्या करेगा, हमारा काम है, करते हैं। पढ़िए, अच्छा कीजिए। थैंक यू।